दोस्तों नमस्कार। आज चैप्टर नंबर 16 और आज हम डिस्कस करेंगे कारक के बारे में। कारक इंग्लिश में सिग्निफिकेटर। इसके बारे में एक श्लोक भी है, कारको भाव नाशाय, कि जो कारक होता है वो अपने भाव का नाश करता है। अब एग्जैक्टली कारक क्या होते हैं थोड़ा सा मैं इसके बारे में आपको बताना चाहूँगा। आगे हम बहुत डिटेल स्टडी में जाएंगे और हमें ये मालूम होना चाहिए कि किस घर का कौन सा कारक होता है। जब हम प्रेडिक्टिव की बात करें, जब प्रेडिक्शन देनी होती है या किसी भाव के बारे में स्टडी करनी होती है, ये मेरे जो पुराने लेक्चर्स हैं, अभी तक 15 लेक्चर, उनमें किसी एक लेक्चर में हम बता चुके हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हमें फर्स्ट हाउस के बारे में पता करना हो कि पहला घर का क्या क्या रिजल्ट रहेंगे, तो इसमें हमें दो चीज़ें देखनी पड़ती हैं। भाव मीन्स हाउस, कि उस हाउस में, उस भाव में कौन कौन से प्लैनेट दृष्टि दे रहे हैं और क्या एस्पेक्ट किस किस प्लैनेट की है। एंड नंबर 2 भावेश मीन्स जो अगर लग्नेश है तो लग्न का जो लॉर्ड है वो किस घर में बैठा है, कौन सी राशि में बैठा है, और क्या वो छठे में है, चौथे में है, किसी भी हाउस में है, और उस हाउस में भी किन किन ग्रहों का क्या क्या प्रभाव है, और अगर वो लग्नेश किस घर में बैठा है तो उस घर का लॉर्ड की भी क्या स्थिति है। ये तो दो चीज़ें हो गई। नाउ द थर्ड वन इज कि उस घर का जो कारक है उसकी क्या स्थिति है। तो ये आज हम थर्ड वाला पॉइंट स्टडी करने जा रहे हैं कि ये कारक होते क्या हैं। भाव देखिए, जब भी कुंडली स्टडी करनी हो, प्रेडिक्टिव में जाना हो, अगर किसी के बारे में आप प्रेडिक्शन देना चाहते हो, तो तीन चीज़ें एक मतलब थंब रूल्स हैं जो देखने पड़ते हैं कुंडली में, जो सिंपल फंडामेंटल हैं, जो स्टार्टिंग है, बेसिक्स हैं। भाव, भावेश एंड कारक। तो आज हम कारक के ऊपर स्टडी करेंगे। मैंने वैसे सारे के सारे कारक मेंशन कर दिए हैं। अब इसमें मैं एक्सेप्शन भी बताऊंगा आप लोगों को कि एक्सेप्शंस क्या होती हैं। जैसे कि पहले हम ये स्टडी करते हैं कि इनका मतलब क्या है। जैसे सूर्य, सन पहले घर का कारक है। इनका सिंपल फंडामेंटल है कि जब भी कोई कारक, कोई प्लैनेट अगर अपने घर में बैठ जाए तो उस घर का नाश करता है। कारको भाव नाशाय, कारक अपने भाव का नाश करता है। और इसमें दो प्लैनेट ऐसे भी हैं जो एक्सेप्शन है, जो नाश नहीं करते हैं, उल्टा फायदा देते हैं। और सूर्य अगर फर्स्ट हाउस में बैठेगा तो अपने घर का वो नाश करेगा। लेकिन जब हम प्रेडिक्टिव में जाते हैं तो सिर्फ एक ही चीज़ से ये डिसाइड नहीं हो जाता है। एज आई मेंशन, भाव, भावेश एंड कारक, इसके साथ और भी बहुत कुछ छुपा हुआ है अभी। लेकिन अभी कारक के बारे में अगर हम देखें तो ये देखना पड़ेगा कि इसकी स्थिति क्या है। फर्स्ट हाउस के बारे में जब हम देखते हैं किसी की पर्सनैलिटी के बारे में, तो सूर्य की स्थिति भी जरूर देखनी पड़ेगी। तो सूर्य देखना पड़ेगा कि कुंडली में कहाँ पर है, और सूर्य के ऊपर क्या कुछ गर्म प्रभाव तो नहीं है, या अच्छे प्रभाव है, या मान लीजिए अगर सूर्य अफ्लिक्ट हो गया है तो सिंपल सी बात है कि वो जो पर्सन है वो एंग्री रहेगा। अगर गर्म ग्रहों का प्रभाव है, या तो ब्रेन में कोई ना कोई ट्यूमर की शिकायत होगी। सो इस तरीके से भी प्रेडिक्शंस चेक की जाती हैं। और हमें ये देखना भी पड़ता है कि किसका कितना बल है, भाव ज़्यादा स्ट्रांग है, भावेश ज़्यादा स्ट्रांग है, या कारक ज़्यादा स्ट्रांग है। तो ये और भी आगे कनेक्टिविटी है कि उससे फिर हमें बल जब तक नहीं निकालेंगे तब तक पता नहीं चलेगा कि उसका भाव की क्या स्थिति रहेगी। सूर्य फर्स्ट हाउस में अगर चला जाए तो अपने घर का नाश करेगा। लेकिन अब यहाँ पे एक्सेप्शन भी है। सभी के जितने भी प्लैनेट्स हैं, जैसे आप देख रहे होंगे, गुरु सेकंड घर का कारक होता है, मंगल थर्ड घर का होता है, बाकी भी मेंशन किए हुए हैं। अगर यही प्लैनेट, अगर सूर्य अगर सप्तम में बैठा हुआ अगर अपने घर को देखेगा तो उस घर को बेनिफिट देगा। सिमिलरली गुरु अगर सेकंड हाउस में बैठे होंगे तो अपने घर का नाश करेंगे। लेकिन अगर इसी घर में अगर गुरु की दृष्टि रहेगी, गुरु की दृष्टि यहाँ पर कहाँ से रहेगी, 10वें घर से रहेगी, अष्टम घर से रहेगी, और साथ में छठे घर से रहेगी।
दृष्टियां हम पहले चेक कर चुके, लास्ट चैप्टर में हम पढ़ चुके हैं। सो वो अपने घर को बेनिफिट देगा। कंडीशन यही है कि अगर प्लैनेट अपने घर में बैठा होगा वो कारक तो उसका नाश करेगा, अगर उसको देख रहा होगा तो उसको बेनिफिट देगा। सूर्य से स्थिति देखी जाती है ब्रेन की, पर्सनैलिटी की, एंड गुरु से धन, एजुकेशन, विजडम, इंटेलिजेंस ये देखा जाता है। और अगर हम गुरु अगर यहाँ पे 11th हाउस में भी देखें तो आप देखेंगे कि गुरु कई घरों का कारक है। 11वें घर में बड़े भाई की स्थिति देखी जाती है कि बड़े भाई की क्या स्थिति है, तो यहाँ पर बड़े भाई का प्रोफेशन, ये सारी चीज़ें भी पता चलती हैं। अगर गुरु 11वें घर में बैठ जाए तो वो बड़े भाई को नुकसान देगा वो। सिमिलरली कुछ ऐसे भी कारक हैं, कुछ ऐसे घर भी हैं जिसके एक से ज़्यादा कारक हैं। जैसे अब पहले तो हम तीसरे घर में देख लेते हैं। तीसरा घर मंगल, मतलब छोटे भाई का कारक हुआ वो। छोटे भाई के भाइयों के बारे में मंगल से मालूम चलेगा। चौथा घर मून, चंद्रमा, माता का कारक हुआ। अगर माता के बारे में विचार करना हो कुंडली में तो चौथे घर में तो चंद्रमा का भी देखना पड़ेगा कि चंद्रमा कुंडली में कहाँ पर है। चंद्रमा ही बताएगा कि माता की क्या स्थिति रहेगी, माता की हेल्थ, माता की एजुकेशन, प्रोफेशन, उसकी प्रोस्पेरिटी। एंड अगर मंगल जो कुंडली में रहेगा, मंगल से लैंड, एसेट, जमीन, जायदाद, लिटिगेशन, कोर्ट कचहरी, मुकदमे, जमीन के, ये मंगल से पता चलेगा। मंगल ज़्यादा स्ट्रांग रहेगा, बहुत बलाबल रहेगा, अच्छा रहेगा, तो ऐसे इंसान के पास बहुत बड़ी ज़मीन जायदाद होगी, एसेट बहुत बड़ी होती है। सिमिलरली वीनस भी कारक है चौथे घर का। वीनस से लग्जरी के बारे में पता चलेगा। लग्जरी की जितनी भी लग्जरी आइटम्स होती हैं सो वो वीनस से पता चलती हैं। प्रोस्पेरिटी के बारे में, खुशी, पीस, माइंड, पीस ऑफ माइंड, वो वीनस से मालूम चलेगा। नाउ द गुरु अगर पंचम घर में बैठे होंगे तो ये अपने घर का बहुत ज़्यादा नाश करते हैं। गुरु बेशक अगर ऊंच के भी बैठे होंगे पंचम घर में तो भी पंचम घर को परेशान करते हैं। सिमिलरली अगर पंचम घर में दृष्टि होगी तो उसमें बेनिफिट मिलेगा। मंगल, शनि, मंगल और शनि के बारे में थोड़ा सा यहाँ पर एक्सेप्शन है, बिकॉज जितने भी अभी तक हमने शोध किया है, कुंडलियाँ जब देखते हैं, सिंस ये एक इनको दूस्थाना भी कहा जाता है और ये पराक्रमी प्लैनेट है, बहुत ही क्रूअल प्लैनेट कहा जाता है इनको, मेलेफिक प्लैनेट। तो शनि छठे घर में अगर बैठे हों तो नुकसान नहीं देते हैं, बल्कि शत्रुओं पे विजय प्राप्ति होती है। सिमिलरली विद मंगल, लेकिन मंगल का मिला जुला प्रभाव रहता है। नाउ लेट्स गो टू द 7th हाउस। 7th हाउस में शुक्र, अगर हम मैन की बात करें तो शुक्र, एंड फीमेल की जब बात करते हैं तो जुपिटर। जो ये शादी के बारे में देखा जाता है। सप्तम घर मैरिज के बारे में अध्ययन होता है सप्तम घर से। तो कभी भी किसी, अगर मान लीजिए किसी फीमेल का 7th हाउस देखेंगे कि 7th हाउस की क्या स्थिति है, तो 7th हाउस की स्थिति के साथ साथ गुरु की स्थिति भी देखी जाएगी, क्योंकि गुरु सप्तम घर का कारक भी है। तो कुंडली में देखा जाएगा कि गुरु कहाँ पर बैठा है। अगर गुरु बहुत ज़्यादा अफ्लिक्ट हो गया और सप्तम घर में एक कह सकते हैं कि हाफ ऑफ द बल्ब भी है, तो मैरिड लाइफ में बहुत सारी परेशानियाँ होंगी, मैरिज सोलमनाइज नहीं होगी, मैरिज में डिले। वो तो कैलकुलेशन पे पता चलेगा कि मैरिज होने के बाद परेशानी होगी या मैरिज डिले होगी। सो सप्तम घर का नाश करेगा। सिमिलरली अगर किसी मैन के बारे में देखना हो तो वीनस से देखा जाएगा कि वीनस की स्थिति कहाँ पर है कुंडली में। नाउ अगेन अगर गुरु या शुक्र मेल और फीमेल के 7th हाउस में बैठ जाते हैं तो उस घर का वो नाश करेंगे। नाउ द 8th वन, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। 8वां जो घर होता है, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। वाई? बिकॉज शनि अपने घर का, शनि अष्टम घर में बहुत ही शुभ माने जाते हैं और इस घर का कभी भी नुकसान नहीं करते हैं। यहाँ पर अगर मेष राशि के नीच के शनि भी होंगे तो भी वो फायदेमंद होंगे और वो बहुत ही लंबी आयु के घोतक है। तो शनि के लिए एक्सेप्शन माना जाता है 8th हाउस, तो इसका वो नाश नहीं करता है शनि अपने घर का। और अपने घर का अष्टम को देखें तब तो और भी शुभ है, लेकिन अष्टम में बहुत शुभ माना गया है। और
गैम्बलिंग के लिए भी शनि मेष राशि का तो बहुत ही शुभ माना गया है, और कन्या लगन में मेष राशि का शनि बहुत ही विजडम वाला होता है, बहुत ही इंटेलिजेंस देता है, इंसान को लंबी आयु देता है। 9वें घर में ये भी एक्सेप्शन है सूर्य और गुरु। सूर्य और गुरु दोनों ही कारक हैं पिता के, लेकिन इसमें कुंडली में जो सबसे ज़्यादा स्ट्रांग होगा दोनों प्लैनेट्स में, आगे हम स्टडी करेंगे कि प्लैनेट्स में कि उनका बल कैसे चेक किया जाएगा, तो जो सबसे ज़्यादा स्ट्रांग होगा उसको हम पिता का कारक मानेंगे। नाउ द 10th हाउस, 10th हाउस में जितने भी प्लैनेट्स हैं, ऑल प्लैनेट, ये नई रिसर्च निकल के आई है, बिकॉज आजकल का जो समय है इसमें बहुत सारे प्रोफेशंस हैं आजकल की डेट में, तो जितने भी प्लैनेट्स होंगे वो सब के सब इस घर के कारक माने जाते हैं। 11th हाउस इज फॉर द एल्डर ब्रदर एज वी हैव डिस्कस्ड, एंड शनि 12th हाउस सेवक है, सेवा करता है, और शनि को 12th हाउस में अगेन इसमें अच्छा नहीं माना जाएगा, अपने घर का ये नाश करेगा। तो बेसिकली ये एक सिंपल सा भी चैप्टर है, और आपको ये याद भी रखना है, ये टर्म्स आपको याद होनी चाहिए। जब भी कुंडली में अध्ययन करें तो कोई अचानक पूछें कि 9th हाउस में कौन कौन से कारक होते हैं, 9th हाउस के कारक कौन से हैं, तो आप इमीडिएट आपको याद होना चाहिए कि सूर्य गुरु होते हैं। छठे घर के कौन से होते हैं, मंगल शनि। इट शुड बी इन क्विक, इट शुड बी देयर इन योर माइंड, अगर आपको आगे प्रॉपर अच्छे तरीके से अगर प्रॉपर प्रेडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी में जाना है। सो दोस्तों आप ये कारक स्टडी कीजिए, इसके बाद मैं कुछ बेसिक्स के साथ आता हूँ, और आई थिंक अराउंड अभी हमारे 10 लेक्चर्स जाएंगे बेसिक्स के साथ, देन वी विल स्टार्ट मूविंग फॉर प्रेडिक्शन पार्ट। थैंक यू वेरी मच। एस्ट्रोलॉजी से संबंधित और भी जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।